साहब जी खाना खाना खाइए। काका भी काम कर रहा हूँ, खाना थोड़ी देर बाद खा लूंगा। नहीं नहीं साहब, पहले फाइल बंद करो। आप भी करो, आप भी फाइल बंद करो सर। क्या आप पे भूख नहीं लगती? आप लंच नहीं करते? अब लंच का टाइम हो रहा, बाहर जाइए, आप भी लंच करिए। पहले खाना बाद में काम। हेलो जी, जी साहब जी अभी नहीं मिल सकते, अभी बिजी है साहब, थोड़ी देर बाद। ओके सर। काका खाना बाद में खा लूंगा, खाने के लिए भी तो कमाना पड़ता है, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? और खाओगे नहीं तो कमाएंगे क्या? पहले खाना फिर कमाना। आपसे मैं बहस कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी भी आपसे बहस में जीत ही नहीं सकता। सॉरी टू से सर, पर आपने अपने घर के नौकर को कुछ ज़्यादा ही सर पे नहीं चढ़ा रखा है। आपको अच्छे से पता है कि हमारे कितनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे मीटिंग चल रही है। वो ये बीच में आके हमारे ही मुंह पर हमारी फाइल बंद कर रहा है। दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल सर। हाँ रिद्धि, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये दो कोड़ी के नौकर होती है ऐसी हैं, पहले इज्जत करते हैं फिर चूड़ा भोंकते हैं। और सर आप भी, इसने आपको फ़ोन काट दिया, हमारी फाइल बंद करवा दी, आपने इसको ज़्यादा ही छूट दे रखी है। हाँ सर, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है आपकी, इसने सीधा फ़ोन उठाया और काट दिया। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब सही कह रहे मैम साहब, मुझे आपके बीच में बोलना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे पता नहीं था इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग, इतनी ज़रूरी मीटिंग हो रही है आपके बीच में, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ साहब। अच्छी बात है कि तुमने माफ़ी मांग ली। अब जाइए यहाँ से, हमारी मीटिंग चल रही है। जी काका आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यही रुकिए। आप होती कौन हो इन्हें यहाँ से भगाने वाली? आपको पता है कौन है? ये मेरे काका है, बचपन से मेरा ख्याल रखते हैं। इन्होंने मेरे पापा से वादा किया था कि मैं हमेशा आपके बेटे का ख्याल रखूंगा, और ये हमारे घर में कई सालों से काम करते हैं। मैंने इनसे कहा था कि अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन ये मानते नहीं है। कहते हैं कि बेटा मैं काम करे बिना रह नहीं सकता। अच्छा ज़्यादा नहीं, इतना काम तो कर सकता हूँ कि मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ, तेरा खाने पीने का ध्यान। तो मैंने कहा ठीक है, और ये वही काम कर रहे हैं। आज सुबह मैं खाना खाना भूल गया और जल्दी में ऑफिस आ गया, क्योंकि एक मीटिंग थी, इसलिए खाना लेकर आए ताकि मैं भूखा ना रह सकूं। और ये खाना तब तक नहीं खाते जब तक मैं खाना नहीं खाता। और तुम लोग इनसे इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो, वो भी मेरे सामने। नौकर नहीं है, काका है ये। आई एम सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि ये आपके काका हैं। हमें तो लगा आपके घर पर कोई सर्वेंट है जो आपके ऑफिस में आके हमारे आगे हमारी फाइल बंद कर रहा है। आई एम रियली सॉरी सर, हमें पता होता तो ऑब्वियसली हम इनके साथ बदतमीजी नहीं करते। अच्छा सॉरी, अब तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि तुम्हें मैंने इनकी इम्पोर्टेंस बता दी, मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। और तुम्हें पता है कि सॉरी बोलना ज़रूरी है मीटिंग के लिए, नहीं तो डील नहीं होगी। वैसे तुम्हें एक बात बता दूँ, मुझे तुम दोनों के साथ अब कोई डील नहीं करनी। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, जाइए। पर सर, आप इतनी सी बात के लिए हमारे से डील क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आपको पता है हमारा और आपका कितना नुकसान हो जाएगा। मैं कह तो रही हूँ सर, हमसे गलती हुई है, हमें नहीं पता था कि ये आपके काका हैं। आपको नहीं पता था ये मेरे काका हैं, लेकिन इंसान तो है, आपके अंदर इंसानियत तो होती है। आप किसी से ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप लोगों को इंसान की कदर ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ मीटिंग कर कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ऐसे जा सकते हैं, जाइए। काका आप मुझे ये बताइए, खाने में क्या लेकर आए हो? खाने में रायता और बैंगन का भरता। अच्छा, खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन खाना मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आएगी। और वो मुझे पता है स्माइल कैसे आएगी। हंसो 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 हंसो। बस बस बस, आ जाओ और जल्दी से खाना लगा दो, खाना खा लेता हूँ। जी